1849 की बात है। एक ब्रिटिशर डॉक्टर W.H. ब्रैडली ने लिखा औरंगाबाद के बारे में कि मेरे आंखों के सामने है एक बहुत सुंदर सा शहर। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, इमली के पेड़, आम के पेड़, और अगर मीनारे और गुंबदे आसमान को ना छुए तो लगे कि मेरे सामने एक घना वन है और दूर है एक सुंदर सा किला दौलताबाद का। तो ये जो चित्रण उन्होंने किया उससे पता चलता है कि औरंगाबाद कितना ही सुंदर शहर रहा होगा और है भी। ऐसे तो औरंगाबाद एक बहुत ही पुराना शहर है। उसमें है अजंता और एलोरा केव्स, जो आप जानते हैं बहुत ही प्राचीन हैं। मगर जो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो है अबाउट 500-700 साल के इतिहास की। उसमें भी बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। पहला तो ये कि इसको अगर 500-700 साल की फ्रेम में देखा जाए तो जब औरंगाबाद को बसाया गया तो उसको बसाया एक इंडियन ने नहीं, एक भारतीय ने नहीं, मगर एक अफ्रीकन ने, और उस अफ्रीकन का नाम था मलिक अंबार। वो आया था इथियोपिया से। उस समय युद्ध के लिए मर्सनरीज को हायर कर लिया जाता था, तो उसे भी एक तरह से एक स्लेव ट्रेड में लिया गया था युद्ध लड़ने के लिए, सेना में शामिल करने के लिए, और वो आया इथियोपिया से। मगर वो इतना टैलेंटेड था, वो इतना स्किलफुल था कि वो खुद ही एक सैनिक से लेके योद्धा से लेके बन गया एक जनरल, और उसने अपनी ही एक सेना बटोर ली। और उसके बाद उसकी टक्कर रही मुगलों के साथ, जिन्हें उसने काफ़ी बार हराया भी। और उस लड़ाई में जब उसने मुगलों को एक तरह से परास्त कर दिया तो उसका एक कब्जा मिला एक एरिया का, जो था औरंगाबाद का एरिया, और उसने सोचा कि मैं यहाँ पे अपनी राजधानी बनाऊँ, एक अपना शहर बनाऊँ। उसका नाम रखा उसने घरकी, और उसने वहाँ पे एक पूरा ब्लूप्रिंट जैसे टाउनशिप का होता है उस समय के अनुसार बनाया, और वहाँ पे महल और फुवारे और रोड तमाम चीज़ें बनाई, और साथ में उसके सैनिकों ने भी वहाँ रहने के लिए अपने अपने घर बनाए। तो एक तरह से एक राजधानी बस गई। ये काफ़ी समय तक चला। ये इसने बसाया 1610 में। फिर 1616 में फिर से मुगलों ने उस पर हमला किया और लगातार हमले करते रहे। पहले जहांगीर ने हमला किया और उसके बाद शाहजहां ने। मगर फिर भी औरंगाबाद का जो कब्जा था वो रहा अंबार मलिक के पास। मगर जब उसकी डेथ हुई, मतलब उसकी मृत्यु हुई 1626 में, तो इसका राज्य चला गया उसके बेटे को, जिसका नाम था फतेह खान। फतेह खान ने अपना, जब उसको राज्य मिला तो औरंगाबाद का नाम बदल के कर दिया फतेहपुर अपने नाम के पीछे। मगर वो उतना टैलेंटेड या इंटेलिजेंट आदमी नहीं था, और वो जल्दी ही मुगलों के हाथ से वो डिफीट हो गया, हार गया 1636 के आसपास। और मुगलों का साम्राज्य पूरा औरंगाबाद और उसके आसपास के एरिया में हुआ, जो कि उन्होंने अपने जो मुगल एम्पायर बना रहे थे उसमें शामिल कर लिया। तब था औरंगजेब राजा, और औरंगजेब को ये बहुत ही प्रिय था शहर, तो उसने इसका नाम रख दिया औरंगाबाद अपने नाम के पीछे, औरंगजेब के पीछे औरंगाबाद। एक बहुत ही यूनिक स्टोरी ये है कि यही एक शहर है जहाँ पे औरंगजेब को वैराग्य आया और उसने सोचा कि मैं फकीर बन जाऊँ। अगर आप जानते हैं इतिहास को, वो फकीर तो नहीं बना, वो काफ़ी समय तक शासन करता रहा एक मुगल एम्पायर के तौर पर। बाद में इस राज्य का जो कंट्रोल था और इस पे विजय पाई हैदराबाद स्टेट ने, और औरंगाबाद चला गया निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पास, और उन्हीं के कंट्रोल में रहा 1947 तक, जो था इंडियन ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। मगर उसके बाद में अगर 60-70 साल का देखिए इतिहास, तो आप जानते हैं औरंगाबाद पहले तो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, मगर उसका एक नाता रहा है शिवसेना के साथ भी। शिवसेना बनी 1966 में, बाला साहेब ठाकरे ने बनाई, और उनके 2-3 बड़े गढ़ थे। एक था मुंबई, एक रहा थाने, एक रहा कोंकण बेल्ट। मगर जब उन्होंने मराठा हार्टलैंड में सोचा कि अपना कंट्रोल जमाया जाए तो औरंगाबाद को उन्होंने एक तरह से टारगेट किया था, और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि 1988 में उन्होंने पहली बार वहाँ की म्यूनिसिपल पोल्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीता, और बहुत ही खुशी का माहौल था शिवसेना में कि एक विक्ट्री रैली हुई, सेलिब्रेशन हुआ। और उस विक्ट्री रैली में बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि औरंगाबाद का नाम अब मैं बदल के कर दूंगा शांबाजी नगर। आप पूछेंगे कि शांबाजी नगर क्यों? उसका ये कारण है कि एक तो शांबाजी छत्रपति शिवाजी के बेटे रहे, और उनको कैप्चर कर लिया था औरंगजेब की सेना मुगलों ने।
और उन्हें टॉर्चर किया गया था और बाद में हत्या भी कर दी गई थी। तो ये एक बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है मराठा के लिए, और एक तो राजनीतिक कारण भी रहा बालासाहेब ठाकरे का इस वजह से, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल इशू था मराठास के लिए कि इसका नाम औरंगाबाद से कर दिया जाए संभाजी नगर। और हालांकि 1988 से अभी तक काफ़ी बार शिवसेना गठबंधन सरकार में आई, मगर फिर भी कभी ये निर्णय नहीं लिया कि इस शहर का नाम बदला जाए। तो जब उद्धव ठाकरे बने चीफ मिनिस्टर, थोड़े समय के लिए, आप जानते हैं अभी पिछली उनकी सत्ता थी जो विकास आघाड़ी की गवर्नमेंट, और लास्ट डिसीजन बिफोर रिजाइनिंग उद्धव ठाकरे ने लिया कि इस शहर का नाम मैं बदल कर दूंगा संभाजी नगर। तो एक तरह से देखा जाए 1988 से लेकर अभी तक हालांकि इसका नाम बदला नहीं गया। उद्धव ठाकरे जो बालासाहेब ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने इतने साल के बाद इस साल 2022 में औरंगाबाद का नाम बदल कर दिया संभाजी नगर, और एक तरह से अपना जो फादर ने, उनके पिताजी ने प्रॉमिस किया था, उसको निभाया।